हेलो एवरीवन। देखिएगा, ये हमारा मॉक टेस्ट 5 का पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 टीपीए का है। तो क्या है क्वेश्चन में? कह रहे कि निम्नलिखित में से क्या स्थावर संपत्ति में शामिल नहीं होता? तो घड़ा, खड़ा, कास्ट, उगती फसलें और घास इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा भाई डी। क्लियर है? इसके बाद में है संपत्ति अंतरण अधिनियम किस संबंध में विचार नहीं करता है? वास्तविक सूचना, निहित सूचना, समव्यवहार में सूचना, आरोपित सूचना। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम समव्यवहार में सूचना के बारे में विचार नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित धाराओं में से कौन संपत्ति के अंतरण को परिभाषित करती है? तो संपत्ति के अंतरण को कौन सी धारा परिभाषित कर रही है? धारा 5। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? तो मौखिक अंतरण से संबंधित कौन सी धारा है भाई? हमारी है धारा 9, सेक्शन 9। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्या एक घर ख को इस निर्देश के साथ बेचता है कि वह इसमें निवास नहीं कर सकता, बल्कि इसका उपयोग केवल एक गोदाम अथवा दुकान के रूप में कर सकता है। शर्त क्या होगी? शर्त क्या होगी भाई? शर्त शून्य हो जाएगी और अंतरण क्या होगा? वैध होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, किसी अज्ञात व्यक्ति के पक्ष में हित का सर्जन किए जाने में निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? तो जीवित व्यक्तियों के पक्ष में जीवन पूर्ण हितों का सर्जन किया जाना चाहिए, बिल्कुल। अजन्मे व्यक्ति को पिछले अंतिम जीवन पूर्ण हितों की समाप्ति के पूर्व अवश्य जन्म ले लेना चाहिए, बिल्कुल। अजन्मे व्यक्ति को संपूर्ण हित प्रदान किया जाना होता है, उपरोक्त सभी टी। नेक्स्ट देखेंगे, शाश्वतता के विरुद्ध नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए शाश्वतता के विरुद्ध नियम कौन सा है। तो सेक्शन 14 है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्री एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट टॉपिक होता है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 14, 15, 16, 17 संचयन का सिद्धांत पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और मेरी एडवाइस है कि आप लोग बेयर एक्ट से पढ़ें। बेयर एक्ट का कंटेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेयर एक्ट को बार बार रिवाइज करें और इसके साथ में एमसीक्यू लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत किया गया है? सेक्शन 41 में दृश्यमान स्वामी के बारे में प्रावधान है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन बात लंबित का सिद्धांत को लागू करने है? तो एक आवश्यक शर्त नहीं है। तो क्या है? लिस्ट पेंडेंस का सिद्धांत है। कहाँ पर है? सेक्शन 52 में है। किसके? टीपी एक्ट में, सेक्शन 52 में, है ना। लिस्ट पेंडेंस का सिद्धांत बोलते हैं इसमें। तो क्या आवश्यक शर्त नहीं है? किसी वाद अथवा कार्रवाई का लंबित होना चाहिए, बिल्कुल। किसी सक्षम न्यायालय में लंबित होना चाहिए, बात को अवश्य ही कपटपूर्ण होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, बल्कि पृथक्करण द्वारा अन्य पक्षकारों को अधिकारों के अवश्य प्रभावित होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी कंटेंट नहीं है। नेक्स्ट है, वाद लंबित का सिद्धांत लागू होता है जहाँ क्या हो रहा है कि अंतरण विचार न्यायालय की डिग्री के बाद किंतु अपील प्रस्तुत करने के पूर्व किया गया हो, तो वहाँ लिस्ट पेंडेंस का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण 1882 के अंतर्गत विक्रय किसके अंतरण होती है? तो सेक्शन 54 किसकी बात करता है? सेल की बात करता है ना। और सबसे जरूरी है इसमें कि सेल में भाई किस चीज़ का अंतरण होता है, ट्रांसफर किस चीज़ का होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जब सेल में जो ट्रांसफर होता है ना, जब किसी चीज़ का विक्रय हम कर रहे हैं, किसी वस्तु का हम विक्रय कर रहे हैं, तो उसमें किस चीज़ का अंतरण होगा? तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको क्लियरली ध्यान रखना है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत विक्रय किसका अंतरण होता है? तो विक्रय में किसका अंतरण होगा भाई? सेल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्वामित्व का अंतरण होता है। सेक्शन 54 साफ साफ स्पेसिफाइड करता है कि विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होगा, ऑनरशिप का अंतरण होगा, आपको भूलना नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, हक विलेख को जमा किए जाने द्वारा किए गए बंधक को क्या कहते हैं? तो जहां पर हक विलेख जमा किए जाते हैं, तो ऐसे बंधक को कौन सा बंधक कहेंगे भाई? इस बंधक को कहेंगे हक विलेख के द्वारा जहां जमा कर दिए जाते हैं, तो ऐसे बंधक को साम्यपूर्ण बंधक भी कहते हैं। आंसर होगा हमारा
सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बंधक हमेशा के लिए बंधक का अर्थ क्या होता है? एक बार बंधक हमेशा के लिए बंधक होने का मतलब होता है कि बंधक सदैव मोचन योग्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं बंधक संपत्ति अनुवृत्ति से संबंधित हैं? तो धारा 63 और धारा 70। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 81 किसके संबंध में प्रावधान करती है? प्रतिभूतियों के क्रमबंधन के बारे में, बंधकरण में योगदान, प्रत्याशन, प्रतिभूतियों का आबंधन। तो ये प्रावधान करती है प्रतिभूतियों के क्रमबंधन की। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक भार उत्पन्न किया जा सकता है तो पक्षकार के कृत्यों के द्वारा और विधि की प्रक्रिया द्वारा, दोनों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? भार चार्ज उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी स्थावर संपत्ति का 1 वर्ष से अधिक की अवधि का पट्टा किया जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा? ये केवल रजिस्ट्रीगत लिखत के द्वारा ही किया जा सकता है, अगर 1 साल से ज़्यादा का आपको पट्टा करना है। नेक्स्ट है, हिंदू लॉ वाले क्वेश्चन देखिए। हिंदू विधि किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो हिंदू हो जन्म द्वारा, धर्मांतरण द्वारा, पुनः धर्मांतरण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी पर लागू होती है। नेक्स्ट है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के उपचार का उद्देश्य क्या है? विवाह की रक्षा करना, सेक्शन 9 में है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जबकि न्यायिक पृथक्करण की एक डिक्री प्रभावी हो किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ बलात्कार संभोग का क्या परिणाम होता है? तो जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दी गई है तो वहाँ पर क्या होगा भाई? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्या वो दंडनीय होगी, क्या वो दंडनीय नहीं होगी, क्या होगा वहाँ पर? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है आईपीसी में, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के प्रारंभ होने के पूर्व किया गया एक द्विविवाह क्या होता है? अगर हिंदू विवाह अधिनियम पारित होने से पहले किसी ने क्या किया हो, द्विविवाह क्या हो, तो वो क्या होगा? वैध बना रहेगा, इस पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेविंग क्लोज होती है ये, ठीक है। व्यावर्ती का आप प्रावधान देख लेंगे। फैक्टम वैलिड का जो सिद्धांत है वो हिंदू मैरिज एक्ट में लागू होता है। नेक्स्ट है, क्या एक 28 वर्षीय हिंदू जो 25 वर्षीय ख्या से हिंदू रीति से विवाह करता है या पता लगता है कि विवाह के समय ख्या किसी कै के अलावा किसी और व्यक्ति से गर्भ धारण कर चुकी थी, कै तथा ख्या का विवाह क्या होगा? यहाँ पर उसके पास में क्या आधार मिल जाएंगे? उसे आधार मिल जाएंगे कि वो उस विवाह को क्या करा सकता है? घोषित शून्य करनी है। क्लियर। लेकिन उसे विवाह के टाइम पे इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए और पता लगने के 1 साल के अंदर उसने क्या कर दिया हो? केस फाइल कर दिया हो और उसके बाद में उनके बीच में इंटरकोर्स ना हुआ हो। पागलपन का आधार क्या होता है? तो पागलपन किस चीज़ का आधार है? तो यहाँ पर जो पागलपन है ये विवाह को शून्य करने के रूप में निष्प्रभावी कराने का, न्यायिक पृथक्करण का, तलाक का, इन सभी का आधार है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 जन्म लेने वाले बच्चों की वैधता का दर्जा प्रदान नहीं करती। किनके बारे में? ये शून्य और शून्य करने विवाह के बारे में जो बच्चे हैं उनको वैधता का दर्जा प्रदान करती है, लेकिन ऐसे किसी बच्चों को विवाह का दर्जा प्रदान नहीं करेगी जिनका विवाह ही नहीं हुआ होगा, है ना। शून्य और शून्य करने विवाह के जो बच्चे हैं उन्हें क्या देती है? वैधता का दर्जा देती है। और वहाँ पर बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, लेकिन माता पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा, ना कि उसके दादा दादी के लिए। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार आयु से संबंधित शर्त के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो कहाँ पर प्रावधान किया गया है कि भाई क्या किया है उन्होंने? लड़की की उम्र 18 वर्ष नहीं है और लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं है ना। धारा जो 5(3) में, पहले तो यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, हिंदू विवाह अधिनियम 55 है ना, इसे करेक्शन कर लेना है। और इसकी धारा 5(3) में जो प्रावधान है आयु का, उसमें क्या की हुई है उन्होंने? मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पर जो दंड मिलेगा कहाँ मिलेगा? धारा 18 में।
18 का। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण का अधिकार उपलब्ध है। किसको उपलब्ध है? पति को, पत्नी को, पति तथा पत्नी दोनों को, और केवल आश्रितों को। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण का अधिकार पति तथा पत्नी दोनों को मिलेगा, जिसके खिलाफ क्या लगाई जाती है? कोई पिटीशन लगाई जाती है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव का प्रावधान किया गया है? तो पहले बात करते हैं कि जो कार्रवाई के प्रक्रम में जो भरण पोषण दिया जाता है और कार्रवाई के लिए खर्चे दिए जाते हैं, वो कहाँ पर दिए जाते हैं? सेक्शन 24 में दिए जाते हैं, ठीक है। और स्थायी निर्वाह और भरण पोषण की बात करता है सेक्शन 25। नेक्स्ट है कि यदि किसी हिंदू लड़की की आयु उसके विवाह के समय 18 वर्ष से कम रही हो तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ऐसा विवाह के क्या परिणाम होते हैं? तो विवाह तो वैध होगा लेकिन दंडनीय होता है। और दंडनीय कितना होगा? 1 यहाँ पर सजा मिलेगी, 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वर्ग 1 का उत्तराधिकारी नहीं है? तो माता, पुत्र और पुत्री वर्ग 1 के उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन पिता नहीं होता है। क्लियर है? जो वर्ग हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, ये आपको बहुत अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 23 और 24 को अधिनियम में किस वर्ष में संशोधन करके हटा दिया गया? तो ये हटाया गया है 2005 में। और 2005 में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया? सैदाइकी का प्रावधान जोड़ा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया गया जिसमें बेटियों को सैदाइकी बना दिया गया। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत यह अवधारणा कि कनिष्ठ ज्येष्ठ के बाद भी जीवित रहता है, निम्नलिखित में से क्या कैसी अवधारणा है? तो ये अवधारणा जो है वो विधि की खंडनीय अवधारणा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधि के अंतर्गत दत्तक पुत्र लेने में सक्षम होता है? तो जिसका कोई जीवित पुत्र ना हो, पौत्र ना हो और परपौत्र ना हो, तो वो सभी किसी पुत्र का दत्तक ले सकेंगे। नेक्स्ट है एक पुत्र को दत्तक लेने में कौन सक्षम होता है? तो जिसका एक कोई नैसर्गिक पुत्र ना हो, पहले से कोई दत्तक पुत्र ना हो, और जिसका कोई पुत्र ना हो, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जिसका कोई पुत्र नहीं होगा वो दत्तक लेने के लिए सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा मुस्लिम कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो मुस्लिम कानून जो होता है वो दान, भरण पोषण, न्यास, संपत्ति, कृषि भूमि का उत्तराधिकार, इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? तो इनमें से कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर मुस्लिम विधि लागू नहीं होती। तो आंसर होगा हमारा बी। मुस्लिम विधि के एक स्रोत के रूप में इजमा का अर्थ है। तो इजमा क्या है? सबसे पहले तो देखेंगे कि मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं। तो कुरान, सुन्नत या अहादिस, है ना, जिसे सुन्नत या अहादिस कहते हैं, और फिर है इजमा, और 4 स्रोत हैं प्राथमिक, और फिर बाकी क्या है? द्वितीयक स्रोत हैं। तो मुस्लिम विधि के एक स्रोत के रूप में इजमा का अर्थ क्या है? तो मुस्लिम विधि में इजमा जो होता है मुस्लिम विधि शास्त्री की एकमत राय है। क्लियर? नेक्स्ट है एक पुरुष का अपने ही पुत्री से विवाह करना किस आधार पर वर्जित होता है? तो यहाँ पर कौन कौन से रक्त संबंध में, धात्रेय संबंध में, और इन सब में क्या नहीं हो सकता? और वैवाहिक संबंध में विवाह नहीं हो सकता है। तो एक पुरुष का अपनी ही पुत्री से विवाह करना किस आधार पर वर्जित होगा? तो यहाँ पर कौन सा संबंध होगा? यहाँ पर संबंध कौन सा होगा? तो ये रक्त संबंध के आधार पर वर्जित होगा। नेक्स्ट है किसी काजी के अनुपस्थिति में संपन्न एक निकाह कि जब क्या है काजी नहीं है तो कैसा होगा विवाह? तब भी वैध होगा। बाकी एसेंशियल जो हैं मुस्लिम विवाह के वो पूरे होने चाहिए। एसेंशियल क्या है कि प्रस्ताव होना चाहिए, इजाब होना चाहिए, इजब होना चाहिए, कबूल होना चाहिए, है ना, एक ही बैठक में होना चाहिए, और ठीक है 2 पक्षकार साक्षी होना चाहिए वहाँ पर। अगर सुन्नी में विवाह हो रहा है तो शिया में कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो बेशक होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, समझने लायक होने चाहिए विवाह को। नेक्स्ट है कि एक शिया मुसलमान पुरुष
के साथ एक अस्थायी विवाह मतलब मुता विवाह संपन्न करने का अधिकारी होता है। तो मुसलमान महिला के साथ, ईसाई महिला के साथ, यहूदी अथवा पारसी महिला के साथ, उपरोक्त सभी के साथ, उपरोक्त सभी के साथ। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत समान रक्त संबंध वाले दो व्यक्तियों के बीच विवाह क्या होता है? तो 3 तरीके के विवाह होते हैं। सुन्नी की बात करें तो सही विवाह, फासिद विवाह और बातिल विवाह। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि समान रक्त संबंध में अगर विवाह कर लिया है तो विवाह कैसा होगा? तो बातिल होगा, मतलब शून्य होगा। खिलाफत उस साहिना का अर्थ है। खिलाफत उस साहिना का क्या अर्थ है? तो वैध सेवा निवृत्ति। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार अद्दत मेहर की स्थिति क्या है? तो अद्दत मेहर क्या होता है? अनसिक्योर्ड डेप्ट होता है ना? क्या होता है? अनसिक्योर्ड डेप्ट होता है। तो ये असुरक्षित लेनदार यहाँ पर आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक त्वरित मेहर देय होता है। तो कौन कौन से मेहर होते हैं? एक तो होता है मुअज्जल मेहर, एक होता है मुअज्जल मेहर। मुअज्जल मेहर क्या होता है कि शादी के टाइम पर ही वो दिया जाता है, और मुअज्जल मेहर क्या होगा? या तो तलाक के टाइम पर, या फिर मतलब एक घटना निर्धारित कर दी जाती है कि तलाक या मृत्यु हो जाने पर वो मुअज्जल मेहर देय होता है ना? तो ये कह रहा है कि त्वरित मेहर की बात कर रहा है, तो त्वरित मेहर कब होगा? मतलब मुअज्जल मेहर की बात कर रहा है, तो पत्नी द्वारा मांग किए जाने पर। नेक्स्ट है, पति की मृत्यु के बाद एक मुस्लिम पत्नी अपने पति की संपत्ति पर कब्जा मेहर के संदाय होने तक कायम रख सकती है। यह उसका कैसा अधिकार है? तो ये जो उसका अधिकार है, ये प्रतिधारण का अधिकार है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाक के एहसन प्रारूप में तलाक कब से प्रभाव में आता है? तो भाई तलाक के हसन और तलाक के एहसन आपने पढ़ा होगा। तो तलाक के हसन कौन सा होता है और तलाक के एहसन क्या होता है? कि तलाक के एहसन में क्या करेंगे कि एक बार में ही 3 क्या कर देते हैं? 3 घोषणा यहाँ पर घोषणा करनी होती है तलाक की। ठीक है, तो तलाक होने के बाद में इद्दत की अवधि क्या करेंगे कि घोषणा के क्षण से ही हो जाएगा, इद्दत की अवधि की समाप्ति पर हो जाएगा, तीसरी घोषणा पर होगा, या तलाकनामे के लेखन के निष्पादन पर होगा। तो जब तलाक के एहसन की हम बात करें, तो जब इद्दत की अवधि समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये इसे प्रतिश्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर तलाक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो एक ही बार किया जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि की कौन सी शाखा मजबूरी अथवा असमक असर के अधीन घोषित किए गए तलाक को मान्यता नहीं प्रदान करती हैं? तो जो शाखा है सुन्नी शाखा वाले सिया, मलिकी, सफ़ी, उपरोक्त सभी। कह रहा है कि मजबूरी अथवा असमक असर के अधीन घोषित किए गए तलाक को मान्यता नहीं देती, तो उपरोक्त सभी। लेकिन अगर बात करें मजाक में या फिर नशे में अगर कोई तलाक दिया गया है तो सिया वाले उसे तलाक ही मानते हैं, लेकिन सुन्नी वाले नहीं मानते। नेक्स्ट है, तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला क्या कर सकती है? इद्दत की अवधि जब उसकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो विवाह कर सकती है, लेकिन इद्दत की अवधि तक विवाह नहीं कर सकती। मुस्लिम विधि में अंतर्गत खुला के द्वारा दिया गया तलाक सहमति के साथ तथा किसकी इच्छा पर दिया गया तलाक होता है? तो खुला में किसके द्वारा इच्छा होती है? पत्नी की। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुस्लिम विवाह को भंग किया जा सकता है? तो पत्नी द्वारा दायर याचिका में अदालत के द्वारा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम माँ हिजानत अभिरक्षा का अपना अधिकार किस प्रकार खो देती है यदि वो अपने धर्म का त्याग कर देती है अपने दुराचरण के कारण प्रतिष्ठित डिग्री की नातेदारी के अंदर विवाह करके? उपरोक्त सभी में अगर इनमें से कोई एसेंशियल कंप्लीट हो जाता है तो वो हिजानत का अधिकार खो देती है। और हिजानत का अधिकार क्या होता है? किसी आवश्यक बच्चे को क्या जब माँ पालन पोषण के लिए अपने पास रखती है तो वो अधिकार होता है भाई हिजानत का। थैंक यू सो मच।